Hello everyone, welcome back to my English book. Today in this video, let's learn transitive and intransitive verb with the help of this exercise. लास्ट वीडियो में हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को एक्सप्लेन किया था और आज इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और इसमें हमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को बताना है कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सी वर्ब इंट्रांजिटिव है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। अब यहाँ पर देखना है आपको, सबसे पहले क्या है, द ड्राइवर सब्जेक्ट, स्टॉप्ड वर्ब, द ट्रेन ऑब्जेक्ट। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर कौन सी वर्ब है, कि वो वर्ब क्या ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले स्टॉप्ड है ये वर्ब, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्शन करना, कुछ भी हम जो कुछ भी एक सब्जेक्ट करता है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो ड्राइवर ने जो है स्टॉप किया। अब स्टॉप क्या किया उसने, किस चीज को स्टॉप किया, तो स्टॉप किया उसने ट्रेन को। तो ये है ऑब्जेक्ट। तो अब हम इस सेंटेंस की हेल्प से एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं। तो आप ध्यान से समझिए कि जब भी किसी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है तो ऐसी वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्योंकि द ड्राइवर स्टॉप्ड, अगर हम ये कहेंगे कि द ड्राइवर स्टॉप्ड, ड्राइवर ने स्टॉप्ड किया, तो हमें इस सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं होगा। तो हम सोचेंगे कि कौन सी चीज़ जो है उसने स्टॉप की थी। तो इसलिए यहाँ पर उसने स्टॉप किया था ट्रेन को, तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऐसी वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के भी मीनिंग क्लियर है, तो उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो फर्स्ट है स्टॉप्ड और ये हो गई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। नाउ द सेकंड सेंटेंस, रोहित रन्स वेरी फास्ट। अब इस सेंटेंस में देखिए, रोहित रन्स, रोहित रन करता है, रोहित जो है दौड़ता है। तो ये जो है अपने आप में मीनिंगफुल है। अगर हम इतना भी बोलेंगे रोहित रन्स, तो रोहित दौड़ता है। अगर मैं ये कहता हूँ कि रोहित दौड़ता है तो मीनिंगफुल है। तो दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है वेरी फास्ट है, ये केवल एक क्या है, एडवर्ब है जो इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये एडवर्ब है बट ये ऑब्जेक्ट नहीं है। रोहित रन्स इज ऑल्सो मीनिंगफुल, सो दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब। नाउ नेक्स्ट, सी फोल्डेड द न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर सी फोल्डेड, अब उसने फोल्ड किया, क्या फोल्ड किया, न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर पे एक्शन हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट, तो ये वर्ब हो गई हमारी ट्रांजिटिव, क्योंकि ये इसमें ऑब्जेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट, इट वॉज स्नोइंग एट दैट टाइम। तो वहाँ पर हमने इस सेंटेंस में बताया कि वहाँ पर क्या था, कि वहाँ पर स्नो हो रही थी, यानी कि बर्फ गिर रही थी। हमने कहा बर्फ गिर रही थी, तो ये जो है अपने आप में मीनिंगफुल है। यहाँ पर हमारा जो है एट दैट टाइम जो है दैट इज एडवर्ब। तो ये एडवर्ब फ्रेज है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसे है एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉय इज फ्लाइंग अ काइट। अब यहाँ पर द बॉय है सब्जेक्ट, फ्लाइंग है वर्ब। तो बॉय जो है फ्लाई कर रहा है। अब हम बोलेंगे कि बॉय जो है उड़ा रहा है। अगर हम इतनी सी बात बोलेंगे तो जो है मीनिंग क्लियर नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और ऑब्जेक्ट क्या है, काइट। तो ये फ्लाइंग है हमारा यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज देयर इज नीड ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ द नेक्स्ट, द शिप सैंक सडनली। तो शिप जो है वो सैंक यानी कि डूब गया। हम कह रहे हैं शिप जो है डूब गया, तो यहाँ पर ये है हमारा सडनली जो है वो एडवर्ब है, केवल इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो द शिप सैंक इज ऑल्सो मीनिंगफुल, सो दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज देयर इज नो नीड एनी ऑब्जेक्ट। नाउ द नेक्स्ट इज ही वॉन्ट्स अ गिफ्ट। तो ही जो है सब्जेक्ट है, वॉन्ट्स वर्ब है, और गिफ्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। तो 7 सेंटेंस हमने कर लिए कंप्लीट। अब 2 सेंटेंस बचे हैं, ये आप ट्राई कीजिए और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आगे इसके बाद हम नेक्स्ट जो इसका वर्ब की जो टाइप्स हैं उनको सीखेंगे। तो सारी वीडियोज़ को आप पूरा देखें और इंग्लिश के सारे रूल्स को अच्छी तरह से सीखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम
सारे ही इंग्लिश के रूल्स को सीखेंगे और सारी ही चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। थैंक यू।